हेलो बच्चा पार्टी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वाला बीट टॉपिक। देखो हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ना। हाँ, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करवाया सर। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बीट हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, मतलब उसको स्टार्ट किया। आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, कंसिडर करो यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रोटॉन है, ऐसे साइड में शेल्स है, बहुत सारे ऐसे साइड में शेल्स है। ठीक है, इस शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। कैसे एक्सपीरियंस करता है? मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है खुद की ओर। अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ओके, रिपल्शन वगैरह सारी चीजें खत्म होने के बाद में जितना पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा उसको कहेंगे हम लोग नेट पॉजिटिव चार्ज इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो फिर हम लोग एक चीजें स्टार्ट कर लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, ओके, चलो डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। the net positive charge, the net positive charge, net positive charge experienced by outermost electron in poly electron एटम। देखो बेटा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉली इलेक्ट्रॉन एटम या फिर पॉली इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। उसमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो न्यूक्लियस से, मतलब प्रोटॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको हम लोग डिनोट करेंगे जेड इफेक्ट से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? जेड इफेक्ट से। ठीक है, चलो डेफिनेशन जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड कंडीशन है दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, और इसी को हम लोग कहेंगे बेटा सिग्मा। क्या कहेंगे? सिग्मा। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड कंडीशन है सिग्मा की। ओके, किसकी कंडीशन रिक्वायर्ड है बेटा? सिग्मा। नाउ ये सिग्मा है, ये क्या करने वाला है? इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ये भी पार्ट करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब होता क्या है? सबसे पहले उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या करता है बेटा? सबसे पहले इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या? तो जो पॉली इलेक्ट्रॉन एटम है, पॉली इलेक्ट्रॉन एटम जो है उसमें क्या करते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियस के क्लोज में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम लोग कहेंगे जेड इफेक्ट। ठीक है, एंड जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिपल्शन करते हैं। तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होने, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होने लग जाता है बेटा? डिक्रीज होने लग जाता है। क्या होता है बेटा? डिक्रीज होने लग जाता है। तो इस इफेक्ट को कहेंगे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो नेट पॉजिटिव चार्ज था उसको डिक्रीज कर रहा है कौन? इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज लग रहा है उसको ये क्या कर रहे हैं बेटा? डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलो हम लोग इसको भी डिफाइन कर लेते हैं बेटा। डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो, डिक्रीज
in the force of attraction ओके किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बेटा आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको क्या कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन outer electron and nucleus due to inner electron called as screening effect. इसी को क्या कहेंगे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे. अब देखो बेटा क्या हो रहा है कि जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लग रहा है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लग रहा है वो क्या कर रहा है बेटा कम कर रहा है डिक्रीज कर रहा है कैसे कर रहा है बेटा कम कर रहा है. कौन कम कर रहा है इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं बाहर पुश कर रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा बेटा कम होगा. तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसके पास इलेक्ट्रॉन के पास में खींचने के लिए वो कैसा होगा बेटा कम होगा. इतना ही है. तो इसमें एक ऑर्डर मैं सारी चीजें और फिर से एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ. यहाँ पे मैं एक सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू हम लोग जाएंगे. तो इसमें एक ऑर्डर आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट की ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा. ठीक है तो सबसे ज्यादा यस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईएस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएंगे. उसके बाद में पी ऑर्बिटल उसके बाद में डी ऑर्बिटल एंड देन आफ्टर एफ ऑर्बिटल. जब हम लोग एस पी डी एफ ये 4 ऑर्बिटल से रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हमें देखना क्या है तो यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है बेटा क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में है तो एस ऑर्बिटल में मतलब अगर इनर में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है आउटर इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट है ये ज्यादा रिपेल करेगा. पी ऑर्बिटल में इनर इलेक्ट्रॉन है बाहर के इलेक्ट्रॉन को ये हायर रिपेल करेगा. अगर डी एंड एफ ऑर्बिटल है तो डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को. तो इसको हम लोग कहेंगे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर सिग्मा पुअर शील्डिंग इफेक्ट. याद रहेगा बेटा. चलो ये ऑर्डर भी आपको नोट डाउन करनी है. आईएमपी है बेटा आईएमपी है आईएमपी. ठीक है तो ये ऑर्डर अगर आपको पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एंड इसी ऑर्डर पे बेस्ड रहेगा आगे एटॉमिक रेडिया वगैरह जो भी हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे तो इस ऑर्डर पे बेस्ड बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है. ठीक है इसी ऑर्डर पे बेस्ड केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा. ठीक है तो रेडी रहो. यहाँ पे हमें ऑर्डर तो आनी ही चाहिए डेफिनेट 100% आनी ही चाहिए. ठीक है जल्दी से नोट डाउन कर लो जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा. ओके अब देखो ये कैसे वर्क करता है इसका वर्क कैसा है इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. कंसिडर करो एक हम लोग क्या करते हैं एक न्यूक्लियस ले लेते हैं. चलो ये न्यूक्लियस कंसिडर करो ये हमारा है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन कौन होता है बेटा अरे बताओ जल्दी न्यूक्लियस में कौन कौन होता है सर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए कहाँ से आ गए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. कौन होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. कौन होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है अब न्यूक्लियस हम लोगों ने लिख दिया. न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को लिखना है आगे जाके हमें उसको एक्सप्लेन करना है बेटा. ठीक है तो इस चीज को बहुत थोड़ा ध्यान से समझो बेटा. यहाँ पे P लिखा मैंने सिर्फ क्या लिखा है P पे चार्ज कौन सा होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है. न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है बट मैंने लिखा नहीं. हमें दिखाना क्या है कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है अट्रैक्शन किसका रहेगा प्रोटॉन का ही रहेगा इलेक्ट्रॉन के प्रति. सही है ना उसकी वजह से. अब देखो साइड में हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे साइड में देखो कंसिडर करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज लिख दूं मैं नहीं चाहे तो ई लिख देता हूं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को. यहाँ पे भी चार्ज कौन सा बेटा नेगेटिव चार्ज. कंसिडर करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. अब इलेक्ट्रॉन्स में कितने भी लिखूं ठीक है मेरे अकॉर्डिंग मैं आगे पीछे कम ज्यादा लिख देता हूं. ठीक है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है कि देखो प्रॉपर देखो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो. एक बार कॉन्सेप्ट समझ गई तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो बेटा ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट करेगा खुद की ओर, कौन? प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ओके ठीक है सर, अट्रैक्टिव फोर्स है, एक्सेप्ट। ओके, फर्दर मोर देखो बेटा, यहाँ पे ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, ये किसके मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये यहाँ पे भी रहेगा, सही है कि नहीं? और यहाँ पे भी रहेगा, हर जगह पे रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे, हर एक इलेक्ट्रॉन की ओर रहेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन की ओर भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन के और ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको हम लोगों ने पिंक में लिखा है। दूसरा और एक कलर चेंज करके और एक ले लेते हैं बेटा, ग्रीन में। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोटॉन की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटॉन से क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनर में इलेक्ट्रॉन्स है, इनर में भी इलेक्ट्रॉन्स है। ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? इसको बाहर पुश करेंगे। ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इनको बाहर पुश करेंगे। ये क्या करेगा बेटा? इसको बाहर पुश करेगा। ये क्या करेगा? इसको बाहर पुश करेगा। ओके, मतलब क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन? इसको आने नहीं दे रहा है अपने मोहल्ले में, सही है? मतलब इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, देखो ऑलरेडी, देखो ये प्रोटॉन है, ये क्या है बेटा? प्रोटॉन है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर जब ये खींचेगा तो ऑलरेडी साइड में है, इलेक्ट्रॉन वेटिंग में है, वो बाहर वाले को अंदर आने देंगे? बिल्कुल नहीं, वो क्या बोलेंगे? अरे चल तो निकल, हम लोग ऑलरेडी क्यू में लगे हुए हैं। सही है, इसलिए कहा ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं क्यों? ये लोग मारेंगे पकड़ के, चलो निकलो, चलो निकलो। ठीक है, ओके, ये वाला बेटा, तो ये कौन सा हो गया? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा? रिपल्सिव फोर्स। अब देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा था, अब रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। जो अट्रैक्शन फोर्स था इन दोनों के बीच में वो कैसा होगा बेटा? कम हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। एंड इस स्क्रीनिंग इफेक्ट पे बेस्ड ही है, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट पे बेस्ड ही है कौन सा बेटा? जेड इफेक्ट। अगर जेड इफेक्ट हमें कैलकुलेट करना है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें पता ही होना चाहिए। एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिग्मा। सही है, तो अब देखो हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला, तो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इक्वल टू, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्या है बेटा? जेड माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूला है, नोट डाउन करके रखो, आईएमपी है। आपको तो अच्छे से पता है z क्या होता है? z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एंड सिग्मा क्या है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। दैट इज सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, अब ये तो हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिलेटेड। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जेड, अगर जेड इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स है। स्लैटर ने कुछ रूल्स बनाए बेटा। किसने बनाया है? स्लैटर ने कुछ रूल्स बनाए। मैं रूल्स पहले लिख देता हूँ, एक एक करके रूल्स में लिख देता हूँ। आपको करना क्या बेटा? उस रूल्स को प्रॉपरली, मैं तो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, पहले रूल्स लिख लेते हैं, कौन सा शेल, कैसा शेल, क्या है, सारी चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो रूल्स, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाक से। हो गया? गुड, नेक्स्ट। ओके, तो ये जो रूल्स है ना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा में आएंगे। सही है, ठीक है, सिग्मा का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा का कैलकुलेशन।
अब सिग्मा, सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का कैलकुलेशन, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। किसने बनाए हैं? स्लैटर नाम का बंदा था। कौन था बेटा? स्लैटर नाम का साइंटिस्ट था। स्लैटर्स रूल। स्लैटर्स रूल या फिर रूल्स कहो, स्लैटर्स रूल्स। ये स्लैटर के रूल्स है। अब वो रूल कौन से हैं ये भी देखो बेटा, स्लैटर के रूल कौन से हैं। एक, ओके, इसको दो कैटेगरीज में, चलो वो दो कैटेगरीज में पहले बता देता हूं। इसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल। देखो, अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यस या फिर पी ऑर्बिटल में है, उसके लिए रूल अलग है, उसके लिए क्या है बेटा? रूल्स अलग है। ठीक है। दूसरा, दूसरा फॉर डी एंड एफ ऑर्बिटल। ओके, अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है या फिर एफ ऑर्बिटल में है तो उसके लिए रूल कैसे बेटा? अलग से दिए गए हैं। ठीक है, नरक में अलग से सजा मिलेगी, ऐसा है बेटा। ठीक है, ओके, देखते हैं। चलो, फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल के लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए रूल देखते हैं। फॉर पहला, फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल, एस एंड पी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ओके। इफ, प्रॉपर सुनना बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन कौन से ऑर्बिटल में? एन शेल, एन शेल, दैट इज सेम शेल। शेल नंबर कैसा होना चाहिए? एन, एन शेल। देन add add 0.35 for for each electron to सिग्मा। देखो, एन शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें लेना है। समझ में आ गया? ओके, दूसरा रूल, दूसरा 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 ओके, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 shell, then add 0.85 to sigma, 0.85 to सिग्मा। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है कौन से ऑर्बिटल में, कौन सी शेल में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है सेम शेल में, एन शेल में, एन कौन सी शेल होती है सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सिग्मा में ऐड कितना करना है? 0.35 ऐड करना है। वही अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n-1 शेल में, कौन सी शेल में? n-1 शेल में, तो हमें ऐड कितना करना है बेटा? 0.85 ऐड करना है। किसमें बेटा? सिग्मा में। ठीक है, इफ नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-2, n-3 and so on, okay, and so on, called deeper cell, and add 1 for each इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन n-2, n-3, n-4 ऐसे आगे आगे जा रहा है, ऐसे केस में एक ऐड करना है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऐड करना है। किसमें बेटा? सिग्मा में। एंड उस शेल को हम लोग कहेंगे डीपर शेल। कौन सी शेल कहेंगे बेटा? डीपर शेल, डीपर डीपर। ठीक है, कौन सी शेल बेटा? डीपर शेल कहेंगे उसको। ऐड कितना करना है बेटा फिर?
जल्दी बताओ, ऐड कितना करेंगे? सही है, 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे। कितना हो गया? एक VVIMP, एक VVIMP, IMP यहाँ पे लिखवा देता हूँ, IMP याद रखना। if electron present in if electron present in 1s shell या फिर ऑर्बिटल कहो, ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है, then add 0.30 to सिग्मा। कितना ऐड करना है बेटा? 0.30 ऐड करना है। किसमें बेटा? सिग्मा में। याद रहेगा? पक्का? श्योर हो? ओके, ठीक है, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लो। हम लोग एक एक एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सारे पॉइंट नोट डाउन कर लो। आईएमपी है, आईएमपी को भी छोड़ो मत, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? तो चलो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आईएमपी वाला सबसे पहले लेते हैं, आईएमपी वाला सबसे पहले लेते हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एन शेल कौन सी वगैरह है, सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएगी एग्जाम्पल में, ठीक है। n-1 कौन सी वगैरह सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वाली शेल जो रहेगी उसको n कहेंगे, एंड उसके कम वाली शेल्स 1 2 3 4 शेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो 4th नंबर शेल हमारी n शेल हो गई, 3 नंबर की n-1, 2 नंबर की n-2, 1 नंबर की n-3 वाली शेल, ऐसे वाले कैलकुलेट करना, ठीक, पक्का याद रहेगा। ओके, हाँ और एक चीज ऐड कर देता हूं, वो भी आईएमपी में ही ऐड कर देता हूं। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आफ्टर mentioned electron, if electrons are present after mentioned electrons, then okay, then they won't contribute, ठीक है। अगेन for the calculating electron also won't contribute to sigma। अब देखो बेटा, अगर मेंशनड इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो, अगर इलेक्ट्रॉन मेंशन है 4s ऑर्बिटल का, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहां पे? 4p में भी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वाली केस में क्या करोगे? वाली केस में आप क्या करोगे? 4p के इलेक्ट्रॉन को 0 कैलकुलेट करना है, हमें बिल्कुल पकड़ना नहीं है, उसको लेना ही नहीं है हिसाब में। दूसरी और एक बात, अगर जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो अगर कोई मुझे ही पुश कर रहा है तो मैं खुद को रिपेल करूंगा नहीं ना बेटा, ठीक है, तो वो उसको भी कैलकुलेट नहीं करना है। ये 2 पॉइंट, इसको भी जल्दी नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। एफ के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी एफ नहीं, एच के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं हेलियम। हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो बेटा, हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। क्या है बेटा? हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सर 1s2, सही है, हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। नाउ अब है ही एक शेल, उसी को हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? उसी को हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? एन शेल कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गई एन शेल। इसमें जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो उसको छोड़ दो, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू 0.30, ये वाला पार्ट है, 1s में है ना इलेक्ट्रॉन, तो 1s के लिए कितना कंट्रीब्यूट होगा? 0.3, सही है। तो z इफेक्टिव इक्वल टू z कितना है बेटा? 2 माइनस 0.30
35 पक्का नहीं 30 सर 30 कितना हो गया बेटा 0.3 इक्वल टू 1.7 खत्म हो गया आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए बच्चा पार्टी। कितने मार्क के लिए 4 मार्क के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है बेटा। ठीक है जल्दी से लिख लो नोट डाउन कर लो आगे चलते हैं। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी 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 साइड में हो जाओ। ठीक है ले लो साइड में हो गए हो गया ठीक है चलो आगे। चलो लिथियम के लिए कैलकुलेट करो। किसके लिए बच्चा लिथियम के लिए सेम लॉजिक लगाना बेटा। एक 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 मैं बताऊंगा बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपसे करवाऊंगा डोंट वरी अबाउट दैट ओके। ठीक है चलो किसके लिए सेकंड नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं लिथियम के लिए। किसके लिए बेटा लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा 1s2 2s1। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें कौन सी शेल कौन सी है आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गई n शेल यानी ये क्या हो गई बेटा n-1 शेल हो गई। ठीक है n शेल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो वाली शेल पकड़नी है हमें। क्या पकड़नी है वो वाली शेल पकड़नी है। एंड दूसरी वाली उसके नीचे वाली शेल कैसे रहेगी n-1 के लिए कितना है बेटा n-1 के लिए है सर सिग्मा कैलकुलेट करना है। n-1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है 0.85 सर प्लस यहाँ का कितना हो गया 0 एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है 0.85 इंटू 2 सिग्मा कितना हो गया बेटा 1.7 हो गया। z इफेक्टिव निकालो कितना है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 माइनस 1.7 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1.3। यस खत्म हो गया बेटा। इसके लिए हमें 4 मार्क मिलते हैं। इसी के लिए हमें कितने मार्क मिलते हैं बेटा 4 मार्क। इसके लिए इसी के लिए हमें 4 मार्क मिलते हैं। सो बी रेडी ओके नेक्स्ट वन लिथियम हो गया। कार्बन के लिए कैलकुलेट करें। ठीक है कार्बन के लिए भी कर लेते हैं। कार्बन कितना बेटा अरे बेटा कार्बन एटॉमिक नंबर कार्बन का जल्दी बताओ कितना हो गया 3 नंबर लेना। ठीक है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 सर 4 वाला लेना है ओके ठीक है बेरिलियम ले लो। बेरिलियम कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 शेल पकड़ लो ठीक है। ये वाली शेल कौन सी है बेटा n शेल। ये वाली कौन सी शेल है n-1 शेल। ठीक है चलो अब इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट कर लो। सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू 8 पाई कितना 0.85 प्लस अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे बचा कितना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इंटू कितना बेटा 1 इंटू 0.35 ओके ये कितना हो गया बेटा 1.7 प्लस ये कितना हो गया बेटा 0.35 टोटल कितना हो गया बेटा 2.05 हो गया सर सिग्मा। z इफेक्ट निकालो बेटा z इफेक्टिव कितना हो गया z इफेक्टिव बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 माइनस 2.05 कितना हो गया बेटा 4 में से 2 निकालो कितने बच गए 2 में से 0.05 निकालो कितना बच गया 1.95 सर 100% सही हो बच्चा। इजी है ना बेटा कैलकुलेशन इजी है। ऐसे कैलकुलेशन होता है क्या ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता क्या कुछ भी। हाँ ठीक है बोरॉन के लिए आप कैलकुलेट करोगे मैं कार्बन के लिए बता देता हूं। ठीक है कार्बन कितना 4 नंबर कार्बन एटॉमिक नंबर कितना बड़ा बेटा कार्बन का 6। ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ठीक है जल्दी से बता बेटा इसमें से n शेल कौन सी देखो 2 नंबर n शेल कौन सी होगी 2 नंबर की। ठीक है एंड ये वाली कौन सी होगी बेटा n-1 शेल। अब सिग्मा तो आपको कैलकुलेट करना आएगा ही सही है ना सिग्मा इक्वल्स टू ये कितना हो गया 1.7 लिख दो सीधे अरे कैसे होगा बच्चा 2 इंटू 0.85 इक्वल टू 1.7 होता है ना। यहाँ पे देख लो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4
कितने हैं बच्चा, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का ही हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है ना। तो 3 इंटू 0.35 कितना हो गया बेटा, ये तो हो गया 1.7। ओके, ये कितना हो गया बेटा, प्लस 1 पॉइंट कितना हो गया 0.5, सही है। ओके, ओवरऑल कितना हो गया बेटा, ओके 2 प्लस 2.75, खत्म। ओके, नेक्स्ट वन, यहां पे जेड इफेक्टिव हमें लेना है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू कार्बन कितना है 6 माइनस 2.75 कितना बचा बेटा, अरे 6 में से 2 निकाल दो, 4 बच गए, 4 में से 0.75 निकाल दो, 3.25 बच गया सर, 3.25 इजी है ना बेटा, इजी है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके लिए कैलकुलेट करना है फ्लोरीन। ठीक है बच्चा, फ्लोरीन बोल रहे हो तो फ्लोरीन के लिए ले लेते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करना है, फ्लोरीन के लिए। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो भी होता है सर ले लो बस। ठीक है, कितना नंबर, कितने एग्जाम्पल हो गए, 1 2 3 4 5 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 9। कितना है, 9 9 9। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p कितने बेटा 5। एन शेल कौन सी बेटा इसमें, एन 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 शेल कौन सी है, एन शेल देखो बेटा, ये हो गई एन शेल, n-1 ये हो गई। ठीक है, सिग्मा कैलकुलेट कर लो, सिग्मा 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 कैलकुलेट कर लो, सिग्मा यहाँ पे कितना हो गया 1.7। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो, अरे क्या बच्चा आप लोग भी नहीं आता बोल रहे हो। ठीक है, कैसे किया, 2 इंटू 0.85 किया, प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, अरे जल्दी बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे, 6। कितने के लिए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसी का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो सिग्मा हमें कैलकुलेट 6 इलेक्ट्रॉन का करना पड़ेगा। ठीक है, 6 इंटू 0.35, सही है। ओके, कितना हो गया जल्दी बताओ, 1.7 प्लस ये कितना हो गया 2.1, गुड 2.1, टोटल बता बेटा, जल्दी बताओ, 2 और 1 3, 3.8, सही है, सही है ना, 0.35। ओके ठीक है, अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू एटॉमिक नंबर है 9 माइनस 3.8, बचेगा कितना, बचेगा कितना, 9 में से 3 गए, कितना बचा, 9 में से 3 गए, 6 बचे, उसमें से 6 में से 0.8 निकाल दो, 6 में से 0.8 निकाल दो, 5.2 बच गया सर। ठीक है, 5.2, खत्म, इजी है ना, इजी है, इजी है ना, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन किसके लिए देखें बेटा, और कोई है जिसको देखना है, नियॉन के लिए, अरे सेम ही रहेगा ना, जस्ट एक ऐड कर दो यहाँ पे, 3.1 3.8 की जगह पे कितना हो जाएगा 0.35 ऐड कर दो, उसमें 4.15 हो जाएगा, 10 में से हटा दो 4.15, देखना ही है, ओके ठीक है, ले लो बेटा। 6 नंबर नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये शेल कौन सी हो गई बेटा, ये हो गई एन शेल, ये हो गई n-1 शेल। सिग्मा कैलकुलेट करना है बेटा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा इक्वल टू ये कितना हो गया 2 इंटू 0.85 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, कितने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 7 के लिए, 7 इंटू 0.35,
ओके जल्दी ओके जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कितना हो गया? 4.15 टोटल इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी। हो गया? कितना है बेटा? ओके ये आ गया सर 1.7 प्लस 2.45। दोनों का कितना आ गया बेटा? मैंने क्या कहा था, इसमें 0.35 ऐड कर दो, 4.15। ये क्या आ गया बेटा? सिग्मा आ गया आपका। जेड इफेक्टिव निकालो। ओके कितना है एटॉमिक नंबर? 10 माइनस 4.15 कितना हो गया बेटा? 10 में से 4 निकाल दो, 6 बच गया, उसमें से 0.15 निकाल दो। ओके 6 में से 0.15 5.85 खत्म। नोट डाउन कर लो जल्दी 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 जल्दी, नोट डाउन जल्दी 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 नोट डाउन कर लो जल्दी नोट डाउन कर लो। हो गया? ठीक है नेक्स्ट वन। ओके अब थोड़ा चलते हैं आगे, जिंक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके लिए? जिंक के लिए। प्रॉपर सुनना, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? जिंक 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 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके देखो बेटा, Zn कितना, कौन सा नंबर है? 5 6 7 8 कुछ हो गया, 5 6 7। जिंक में जो 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जिंक में जो 4s ऑर्बिटल है उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा हमें देखना है, ठीक है। चलो जिंक के लिए एटॉमिक नंबर है 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक काम करते हैं, अब 4s भरता है ना, हमें 4s के लिए कैलकुलेट करना है, 4s बाद में लिखेंगे। 3d10 4s2। अब n शेल कौन सी हो गई बेटा? n शेल ये हो गई, ये हो गई n शेल। 3 नंबर कौन सी शेल है? ये वाली, ये हो गई n-1 शेल। 2 and 1 वाली, ये वाली कौन सी हो गई बेटा? डीपर शेल। डीपर मतलब n-2, ठीक है, n-2 n-3, इसको हम लोगों ने क्या कहा था? डीपर शेल, ठीक है। तो चलो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा? सिग्मा कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 2 4 और 6 10, 1 इंटू 10 ये तो 10 हो गया सीधे सीधे, प्लस n-1 में कितना होता है? n-1 होता है 0.85। कितना होता है बेटा? 0.85, ठीक है। ओके कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 10 6 और ये दो 18, 18 इंटू 0.85 प्लस 4s में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 2 है। कैलकुलेट किसके लिए करना है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। कैलकुलेशन सिग्मा में कैलकुलेट कितना करेगा? सिग्मा में पार्टिसिपेट कितना करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। कितना करेगा? एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 0.35, 1 इंटू 0.35, ये कितने हो गए? 10 हो गए, प्लस 18 इंटू 0.85, 18 इंटू 0.85, 18 18 माइनस 1.7, 18 माइनस 1.7 कितना होता है बेटा? जल्दी 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 जल्दी। 16.3, ठीक है 16.3 प्लस 0.35। चलो जल्दी 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 करो कैलकुलेट जल्दी से। अरे 18 इंटू 0.85 कितना होता है? 15.3 होता है ना, करेक्ट कर लो 15.3। ये 15.65 हो गया, प्लस 10, 15.65 प्लस 10, 10 प्लस
15.65 कितना हो गया 25.65 ये हो गया सिग्मा। कैलकुलेट क्या करना है बेटा, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। जेड इफेक्टिव 30 एटॉमिक नंबर माइनस 25.65 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 30 में से 25 निकाल दो, कितना बच गया, 5 बच गया। 5 में से 0.65 निकाल दो, कितना बच गया, 5 में से 4.35 4.35। याद रखना बच्चा, इस क्वेश्चन में देखो इसको प्रॉपर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। हे देखो इसमें पूछा गया है जेड इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। किसके लिए पूछा गया बेटा, 4s इलेक्ट्रॉन। सेम क्वेश्चन जिंक का हम लोग और एक ले लेंगे जिसमें 3D इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 4s पकड़ेंगे ही नहीं, या फिर Zn+2 में हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, हो गया, ये वाला हो गया, हो गया, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है दूसरा, अब इसमें हम लोगों ने एस एंड पी ऑर्बिटल के लिए देखा, एस पी के लिए देखा, डी एफ के लिए भी देखते हैं। ओके, सिग्मा कैलकुलेशन फॉर डी एफ, डी एंड एफ ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करना है। कौन से ऑर्बिटल के लिए बेटा, डी एंड एफ ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ इसके लिए भी कुछ रूल्स, इसके लिए भी कुछ रूल्स है। ठीक है, इसके लिए क्या रूल्स है बेटा, कुछ नहीं, एक दो रूल्स लगाने हमें। कितने रूल लगाने बेटा, दो रूल। ठीक है, पहला, सारे के सारे रूल सेम रखेंगे, बस दो रूल चेंज करेंगे। सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n shell, then n shell, then add 0.352 sigma, 0.352 sigma. If electron is present in n minus 1 or n minus 2 and so on, then it will be considered as deeper shell and add 1 for each electron to the sigma। ठीक है बच्चा, याद रखना n-1 के लिए या फिर उसके नीचे कोई भी शेल हो, उसके लिए कितना रहेगा, 1। तो यहाँ पे दो ही रूल दिमाग में लेने हैं, कितने, दो, 0.35 एंड बाकी सारे 1 वाले। ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं ना, इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, बेटा कौन सा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बेटा, जेड इफेक्टिव जिंक है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 3D 10 इलेक्ट्रॉन जिंक में, और Zn+2 दिया है, Zn+2 दिया है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, Zn+2 दिया है, कैलकुलेट
जेड इफेक्टिव, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो जल्दी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। निकाल लिया बेटा, निकाल लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो बेटा, प्रॉपर सुनना, जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सुनना, प्रॉपर। यहाँ पे एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी एंड एफ ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए, डी एंड एफ ऑर्बिटल के लिए। देखो बेटा, अगर हम लोग इस 4s को देख ले, ये 4s, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉपर देखो कि कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन बोला है। किसको बोला है, 3D इलेक्ट्रॉन। तो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। तो 4s से हमें कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे क्या, नहीं। 3D क्लियरली मेंशन्ड है, 3D मतलब n शेल नंबर कौन सा हो गया, 3। शेल नंबर क्या है, 3। यहाँ पे तो शेल नंबर क्या है बेटा, 4 है। पकड़ोगे उसको, बिल्कुल नहीं, गुड, होशियार हो गए बच्चे। ये वाला बिल्कुल किसी काम का है नहीं। वैसे भी अगर Zn+2 दिया, Zn+2 दिया है एंड जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए बोला, वैसे भी वो वैसे ही गया, फिर ऐसे भी चला गया वो। अगर आपको 3D बोला है, जैसे यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन बोला था, यहाँ पे क्या बोला है, 3D इलेक्ट्रॉन बोला है। अगर बोला है 4s को हटा दो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली लगा सकते हो यहाँ पे दिमाग, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो बेटा, जिस d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ उस d ऑर्बिटल को पकड़ना है एज एन शेल। क्यों बताता हूं, देखो बेटा, हमें अच्छे से पता है कि 3D ऑर्बिटल फिलअप होने से पहले 4s फिलअप होता है, सही है ना। 3D ऑर्बिटल फिलअप होने से 4s पहले फिलअप हो जाता है, मतलब 3D फिलअप होने से पहले 4s फिलअप हो जाता है। तो ये कहां पे आना चाहिए था, बीच में आना चाहिए था, सही है कि नहीं। एंड उसको एन शेल, इसकी शेल नंबर ज्यादा होने की वजह से तो इसको हम लोग पकड़ नहीं रहे। तो एन शेल कौन सी हो, मतलब ये शेल कौन सी होगी, ये तो ज्यादा हो गई, इसको तो पकड़ेंगे नहीं, तो बचा कौन सा, ये। तो इसको पकड़ेंगे हम लोग एन। क्या पकड़ेंगे बेटा, एन। उसको छोड़ के जो भी बचता है, उसको छोड़ के जो भी बचता है वो कंसिडर करेंगे हम लोग डीपर। क्या कंसिडर करेंगे बेटा, डीपर कंसिडर करेंगे, डीपर शेल कंसिडर करेंगे। ओके, अब बताओ यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन एन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 9 इंटू 0.35, 9 इंटू 0.35, सही है। और यहाँ पे कितने हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, 2 2 4 6 10 12 18। ओके, सिग्मा 18 इंटू कितना, कितना रे बेटा, एक 18 हो गया। 3.5 में से 3.5 में से 0.35 हटा दो, कितना बचेगा कितना बचे, 3.15, ठीक है। 3.15 एंड 18 यहाँ पे लिख दो बच्चा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग पेन से, तो आ जाएगा देखो, 18 प्लस कितना है वो, 3.15, कितना हो गया टोटल, अरे 21.15, डायरेक्ट लिख दूँ, ये दोनों का हो गया 21.15, ठीक है। ये क्या कैलकुलेट हो गया बेटा, सिग्मा। ये क्या कैलकुलेट हो गया, सिग्मा। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कितना है, जिंक का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ, 30 माइनस कितना है, 21.15, कितना हो गया बेटा, 30 में से 21 निकाल दो, 9 बच के, 9 में से 0.15 निकाल दो, 8.85 आंसर आ गया बच्चा। ये हो गया आपका आंसर, खत्म, ठीक है। इजी है, हाँ इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा, इजी है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अलग क्या है, तो अलग एक ही चीज है बेटा, अलग क्या है बेटा, एक ही है। वो क्या अलग है बेटा, वो अलग क्या है, तो यहाँ पे जो डीपर सेल हम लोग कंसिडर करेंगे, सारी की सारी डीपर सेल, डीपर शेल्स रहेगी, इतना ही अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है, सेम सेम सेम। इसको चाहिए तो इधर लिख दो, मैं इसको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ बेटा,
इसको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कॉल आ रहा है एक। चलो बच्चा, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट z इफेक्टिव फॉर Fe+3। Fe+3 के लिए हमें z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। Fe+3 है, चलो लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, 1s2 2s2 Fe का एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। ओके, 2p6 3s2 3p6। ओके, अब आता है 4s, जिसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए 3d। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, कितने बचे हैं 5। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है, अब आपको अच्छे से पता है ये वाली शेल कौन सी हो गई बेटा, ये एन शेल हो गई। इससे कोई लेना देना है क्या हमें, नहीं, इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है। बाकी सारी कौन सी हो गई बेटा, डीपर सेल। कौन सी हो गई, डीपर सेल। तो चलो देख लो, सिग्मा कैलकुलेट कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इंटू 1 प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करोगे, 6 के लिए कैलकुलेट करेंगे। शाबाश, कौन से एंगल में, कौन से स्कूल में, मैंने अभी क्या पढ़ाया था। एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 4 सर, 4। 4 इंटू 0.35 कितना हो गया बेटा, 18 प्लस ये कितना हो गया, 0.3577 1.4 कितना हो गया, 19.4। ठीक है, ये हो गया सिग्मा। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बेटा, जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस 19.4 कितना आ गया बेटा 26 में से 19 निकाल दो, 26 में से 19 निकाल दो, 6 और 1 7, 7 में से 0.4 हटा दो, कितना हो गया 6.6। ठीक है, ठीक है, हो गया कैलकुलेट। ओके, गुड गुड। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 6.6। गुड। ठीक है बेटा, ऐसे ही सारे कैलकुलेट करने हैं, ऐसे ही सारे कैलकुलेट करने हैं। चलो फिर इसको नोट डाउन, इसको नोट डाउन किया, गुड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या कहेंगे बेटा, ठीक है, चलो बाय बाय।